दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल सुबह से बिटसाइट का पहला स्लॉट स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक बार सारे इंस्ट्रक्शन, सारे गाइडलाइन, सारे एसओपीज डिस्कस कर लिए जाएं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को, ताकि एक बार सारी चीजें याद आ जाए, चेकलिस्ट बन जाए कि कल सुबह उठ के क्या क्या लेके जाना है। आगे आने वाले स्लॉट में भी किसी का पेपर हुआ तो अपने स्लॉट के टाइम पे क्या क्या लेके जाना है, ताकि आप लोग कुछ भूल ना जाए और कुछ ऐसी चीज ना हो जाए खुदा ना खास्ते जिसके कारण आपको एग्जाम सेंटर पे दिक्कत हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर से आ रहे होंगे, जिनके लिए अगर कुछ मिस हो गया या फिर कुछ और हो गया तो लाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर बाद में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या है बिट्स के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स एक लास्ट क्विक रिवीजन कर लें ताकि वो अपना पेपर और अच्छे से कर पाए और एफिशिएंटली कर पाए। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक, और हम आप लोगों के साथ डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कल कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमको एग्जाम सेंटर कितनी देर पहले पहुंचना है, एग्जाम टाइम और एग्जाम स्लॉट स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को 1.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। अब 1.5 घंटा देखिए क्यों दिया गया है, उसके काफी सारे रीजन है। क्योंकि एग्जाम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हो रही है, तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में और जितने भी बच्चे होंगे उन सबको स्क्रीन करने या वगैरह जितने भी प्रोटोकॉल्स बिट्स ने रिलीज किए वो सब फॉलो करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए सेफ है कि आप अपने टाइम स्लॉट से 1.5 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाए, ताकि आपका एक्सपीरियंस हैसल फ्री हो। क्योंकि अगर आप बाद में पहुंचे और फिर जल्दी जल्दी में चीजें करनी पड़ी तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री इन द एग्जाम टू द एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम वेन्यू। आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पूरे टाइम मेंटेन करके रखनी है। एग्जाम वेन्यू में वहां पे सर्कल्स बने हुए होंगे अप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंस पे, जहां पे आप लोगों को खड़ा रहना है, उसके अलावा खड़ा नहीं रहना है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर अगेन 50 ml से ज्यादा की बोतल परमिटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोगों ने हमसे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछा था क्या मैंने 100 ml की खरीद ली, तो हो सकता है आप लोगों को सैनिटाइजर की बोतल न ले जाने दी जाए, तो क्यों रिस्क लेना है, 50 ml की सैनिटाइजर बोतल ही ले जाइएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट। अ सिंपल पेन एंड द एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि हो गया एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया वगैरह वगैरह। नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। तो ये हम लोगों ने देख ली एक चेकलिस्ट, क्या क्या हम लोगों को अंदर ले जाना अलाउड है और क्या क्या नहीं है। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होगा अंदर ले जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। अ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इन अ साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज गिवन बिलो टू दिस इफेक्ट एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। दिस इज मैंडेटरी। आप सभी के हॉल टिकट में एक लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। आप लोग जब नीचे जाएंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखेगा, जिसमें आप लोगों को बताना है कि आपको कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स है कि नहीं है। जैसे कि उसमें दिया है कफ, फीवर, कोल्ड, रनी नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब आप लोगों को लिखना है, साइन करना है और सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना है एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शोइंग सिम्टम ऑफ कोविड विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम। उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने नहीं दी जाएगी जो भी कोविड के सिम्टम्स के लिए प्रोबेबल होंगे, जैसे कि फीवर हो गया या फिर वगैरह वगैरह, जो भी कोविड के सिम्टम्स उनको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज पर टाइम स्लॉट गिवन थ्रू SMS टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट द सेंटर। आप सभी लोगों को एग्जाम के पहले मैसेजेस आए होंगे कि किस टाइम पे आप लोगों को रिपोर्ट करना है एग्जाम सेंटर पे। प्लीज उसी टाइम पे जाइएगा आप लोगों को जो बताया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ताकि अच्छे से मेंटेन रहे और कोई भी दिक्कत ना हो कैंडिडेट्स को। टेम्परेचर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री टू द एग्जाम वेन्यू वाया अ थर्मोगन। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू हुज टेम्परेचर इज विद इन द एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट्स एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। ऑब्वियसली बात है, थर्मल स्क्रीनिंग होगी एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप जाएंगे, और उन्हीं कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा एग्जाम देने के लिए जो टेम्परेचर जिनका एक फीजिबल रेंज में है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू, बट द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ कैंडिडेट टू द एग्जाम वेन्यू आफ्टर वेरीफाइंग द एडमिट कार्ड एंड ID प्रूफ। जैसे अभी पहले होता था
जब कोविड नहीं था, कि बाहर एक लिस्ट लग जाती थी कि आपका लैब नंबर क्या है, आपका पीसी नंबर क्या, आप वो देखिए और आप अपने कंप्यूटर पे जा सकते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। जहां पे आपके एडमिट कार्ड स्क्रीनिंग होगी, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, वहीं आप लोगों को बता दिया जाएगा आपकी लैब कौन सी है और आप लोगों का कंप्यूटर कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों किया गया? ताकि भीड़ भाड़ ना बने और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैंड इन द सर्कल्स एट द एंट्री पॉइंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एट रजिस्ट्रेशन डिस्क द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज हिज और हर हैंड्स यूजिंग सैनिटाइजर प्रोवाइडेड एट द डेस्क। Photograph will be captured during the registration for the purpose of authentication later during the admission process. जो लोग बिट्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनको एडमिशन लेटर आ जाएगा, ये फोटोग्राफ वेरीफाई किया जाएगा बाद में। जब आप एडमिशन लेने के लिए पिलानी, गोवा, हैदराबाद वगैरह जाएंगे तभी वेरीफाई किया जाएगा, तो आपका एक फोटोग्राफ भी वहां कैप्चर किया जाएगा। पूरे टाइम एग्जाम के दौरान सीसीटीवी सर्वेलेंस वुड बी मेंटेन्ड, ताकि कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो एग्जाम के टाइम पे। Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the time slot informed via SMS on his registered mobile. प्लीज एक और बार ये पॉइंट दिया गया और एक और बार मैं भी दोहरा रहा हूं कि जो टाइम स्लॉट आप लोगों को SMS के थ्रू रिसीव होगा, प्लीज उसी पे ही जाइएगा, ताकि भीड़ भाड़ ना बनी रहे। ये आप लोगों के लिए भी सेफ्टी के लिए और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी ये जरूरी होगा। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द, ये मैंने बता दिया, 1 डे प्रायर टू द एग्जाम आप लोगों को SMS आ जाएगा। तो जो लोग घबरा रहे हैं कि हमें अभी तक SMS नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके एग्जाम होगी उसके 24 आवर्स पहले अराउंड आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्रेस कोड की, कि आप लोगों को ड्रेस कोड कैसे रखना है। एज सच इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट जितना मुझे याद आ रहा है मेरे टाइम पे ये था कि आप लोगों के फुटवेयर्स उतरवा दिए जाएंगे एग्जाम सेंटर में अंदर जाने से पहले। तो आप लोग कुछ भी फुटवेयर पहन के आए, फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोगों के उतरवा दिए जाएंगे टेस्ट सेंटर के बाहर। बाकी देखा जाए तो ड्रेस क्या पहननी चाहिए आपको, तो ड्रेस सिंपल क्लोथ्स पहनने के लिए पहनिएगा, ताकि आप लोगों को भी कंफर्टेबल हो, और ऐसे कुछ भी क्लोथ्स ना पहनिएगा जिसमें किसी को डाउट हो कि कुछ चीटिंग हो सकती है वगैरह। तो प्रेफरेबली शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए, फुल हाफ स्लीव वगैरह। इससे बाहर जाके लड़कियों के लिए जीन्स टॉप वगैरह, इससे बाहर जाके कुछ ना पहनेगा, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम सेंटर के टाइम पे। तो ये थे सारे इंस्ट्रक्शन, सारे गाइडलाइंस जो कि बिट्स अथॉरिटीज ने रिलीज किए हैं फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो पे आते हैं, जिसमें कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब लास्ट मिनट टिप्स के लिए देखिए, ऐसा है कि फोकस इज द की। 150 क्वेश्चन है 180 मिनट में, मजाक की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही भी करने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सही करने के लिए आपको पूरे 3 घंटा फोकस बनाए रखना होगा। अगर 3 घंटा फोकस नहीं बना, स्पीड स्लो होगी, उतने क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, स्कोर कन्वर्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं कि बीच में अगर आपको लग रहा है आप स्लो हो रहे हैं, तो 10 सेकेंड का पॉज लेना कोई अच्छी चीज नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप वापस से फोकस गेन कर पाए। 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, आंखें बंद कीजिए और पानी वगैरह पी लीजिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई एक लास्ट मिनट टिप्स। मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इन केस अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में ही डिसाइड नहीं कर पाए आप किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मैं कहूंगा LR इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। वो बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, और आपको बहुत सारे मार्क्स लाके भी दे देगा। तो ये एक और पॉइंट हो गया जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैं कहूंगा कि फर्स्ट गो में फटाफट करते जाइए एक एक क्वेश्चन करके, और जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि 2 या 3 मिनट से ज्यादा मुझे लग जाएगा, वो स्किप कीजिए, बाद में देखा जाएगा, अगर समय मिला तो हम लोग कर लेंगे। बट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे पहले फोकस कीजिए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के या डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि हमें उसका सॉल्यूशन आता है, हमें जस्ट सही आंसर तक पहुंचना है। उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज करें, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढनी है, परफेक्ट मेथड नहीं ढूंढनी है। ये गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि बच्चे वहां पे परफेक्ट मेथड से करने लग जाते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपने कैसे सॉल्व किया। द मेथड शुड बी शॉर्टेस्ट, ताकि आप कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। आप लोगों को रफ वर्क के लिए एक नोटपैड मिलेगा, नोटपैड को वाइजली यूज कीजिए, उसमें सफिशिएंट 8-10 पेपर होते हैं, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट ऑब्वियसली आप सोचिए कि आप एक क्वेश्चन के लिए पूरा पन्ना खत्म कर देंगे तो आपको वापस को जाके दूसरा नोटपैड मोस्ट केसेस में नहीं देने वाला। मोस्ट केसेस
मना ही कर देंगे कि आपको नोटपैड नहीं देने वाले। तो प्लीज उसको वाइजली यूज कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और मैं एक और चीज बता दूं कि बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी माल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट कभी भी कुछ माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया, सीधे आपको एग्जाम सेंटर के बाहर किया जाएगा विदाउट आस्किंग द रीजन। तो चलिए, ये थे मेरे कुछ लास्ट मिनट टिप्स सक्सेस के लिए। बाकी आप लोगों ने हार्डवर्क तो किया ही है, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंट रहिए और जितना आपको आता है उतना आपको आता है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक्चुअली आता है कि नहीं आता है, पता नहीं मेरा पेपर कैसे जाने वाला है, मेरा लास्ट चांस है, सब छोड़ दीजिए। 3 घंटे बस ऐसे कीजिए कि आपको अपनी ड्रीम्स कंप्लीट करनी है और बिट्स पिलानी में आना है। और हाँ, जो भी लोग कैंडिडेट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स बिट्स पिलानी आएंगे, मेरे और हर्षल भैया की ट्रीट तो पेंडिंग है ही पिलानी आके, जो लोग पिलानी आएंगे। तो मिलते हैं पिलानी कैंपस में। और आपने अगर इतना वीडियो देख लिया है तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, और अगर आपके और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछने में बिल्कुल घबराइएगा मत। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और फोड़ के आना। थैंक यू।